भगवान, मेरे तो नसीब में ही ना है बड़ी लड़की की शादी। मेरी तो लड़की भाग गई। ना चूड़ी कैसे तोड़ूं, कंगन पहन रखी है मैंने। भगवान, क्या करूं मैं? अरे मम्मी यार चुप हो जाओ, इतनी देर से ड्रामा मचा रखा है। ड्रामा नहीं है ये, भावना है, मेरी भावना है। लड़की भागी, मेरी लड़की। अरे मम्मी यार चुप हो जाओ, बोल बोल के ना सारे बारातियों को बता दो कि हमारी लड़की भाग गई है। क्या करूं? सॉल्यूशन ढूंढो। करना क्या है? मैंने इतना खर्चा करा है, 10 लाख रुपए फूके, 10 लाख रुपए। हे भगवान, ड्रामा तो ऐसे मचा रखा है जैसे कोई मर गया हो। अरे मम्मी यार चुप हो जाओ, इतनी देर से ड्रामा मचा रखा है। तेरी शादी करूंगी उससे, तू करेगी शादी? हाँ। मैं नहीं करने वाली उस बुड्ढे से शादी। बेटा शादी तो तुझे ही करनी पड़ेगी, अब मेरी इज्जत का सवाल है, अब तो तू ही करेगी शादी। हाँ। देखी नहीं है, उसकी 32 साल उम्र है और मैं 16 साल की जवान लड़की हूँ। मैं उसके साथ कहाँ अच्छी लगूंगी, बुड्ढा कहीं का। तूने वो नहीं देखा जोनस निक जोनस? हाँ वही, अब अपनी एक्ट्रेस से शादी कर ली थी। वो तो छोटा था उससे, ये तो फिर भी तुझसे बड़ा है। मम्मी वो एक्टर है और ये बुड्ढा है, मैं नहीं करूंगी। और मैं इतनी सुंदर हूँ, उस काली के साथ कैसी लगूंगी, बेकार सी। नहीं मैं नहीं करूंगी उससे शादी, चाहे कुछ हो जाए। तू कह रही थी ना मुझसे कि मम्मी सरकारी नौकरी वाला होता तो मैं कर लेती। तो बेटा तेरे मुंह पे सरस्वती बैठ गई, तू ही करेगी अब शादी। हाँ। सरकारी नौकरी वाला मांगा था, बुड्ढा नहीं मांगा था। बकवास मत कर, मैंने कह दिया ना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब तो शादी तू ही करेगी। हाँ तू ही करेगी शादी, मेरी तो किस्मत में ही ना है। मम्मी ड्रामेबाजी बंद करो, वैसे भी आपकी गलती है। आपने ना अपनी लड़की को संस्कार ही अच्छे नहीं दिए। अगर संस्कार अच्छे देती ना तो आज लड़की ऐसे शादी से भाग नहीं जाती। और वैसे भी आपकी लड़की को ये काम वाली का लड़का ही मिला था, किसी अच्छे से लड़के से कर लेती, चाउमीन वाले से कर लेती, गोलगप्पे वाले से कर लेती। कम से कम फ्री की चाउमीन और गोलगप्पे तो खाने को मिलते। कर ली काम वाली के लड़के से शादी। संस्कार ही अच्छे नहीं है आपके। सही कह रही है तू बेटी, संस्कार तो मैंने दोनों में से किसी को भी ना दिए। एक तो भग गई, किसके साथ भगी है? काम वाली के लड़के के साथ। और दूसरी अपनी माँ से जुबान चला रही है, इज्जत का कोई ख्याल ना है मेरी का। मम्मी सुनो, अब तो एक ही सॉल्यूशन है, जाके ना सारे बारातियों को बता देते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, दुल्हन भाग चुकी है, तो अपनी बारात लो और वापस जाओ बस। बारात वापस भेज दूं? इतना अच्छा सरकारी लड़का मिला था मेरे हाथ में, हैं? वो मैं वापस कर दूं उसे? अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा लूं, धज्जियां? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और वैसे भी लड़के की तनख्वाह देख तू, 1,20,000 580 रुपया है। देख शादी तो तुझे ही करनी पड़ेगी, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। आप एक बार सुन लो या 1000 बार सुन लो, मैं यही बोलूंगी कि मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करने वाली, नहीं करने वाली। चाहे कुछ हो जाए, लगता है मेरी अर्थी पे से करेगी तू शादी। निकाल लिया मैंने जहर, खा रही हूँ मैं, खोल रही हूँ। देख खोलने वाली हूँ मैं। खोलो बेटा। सुन रही है ना, मरने वाली हूँ मैं इसे पी के। एक तो ये भी ना खुल रही ना पुत्ती, ये भी ना चाहे मैं पी लूं इसे। फांसी लगाऊंगी मैं, फांसी। फिर पूछ रही हूँ, बता दे मुझे, करेगी कि नहीं? नहीं करूंगी। क्या करूं, क्या करूं? फांसी, फांसी खाऊंगी मैं। देख देख, मैं फांसी खाऊंगी। देख 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 देख, आ रही हूं। मम्मी लगाओ, मम्मी क्या हो गया? एक सेकंड, इससे नहीं मरने वाली आप। एक सेकंड रुको, हटो। आपसे बोतल नहीं खुल रही थी ना, मैं खोल देती हूँ। ये लो मम्मी, जहर पियो और मर जाओ। ड्रामेबाजी तो ऐसे बना के दिखा रही है जैसे सच में मरने वाली है। अब ये सोचो करना क्या है। और वैसे भी दुल्हन अब तो भाग ही चुकी है, अब आगे सोचो करना क्या है। ड्रामा नहीं है ये, भावनाएं थी मेरी। मेरी लड़की भागी है, लड़की। हाँ तो दुल्हन तो भागेगी ना, जब उसके पसंद के लड़के से शादी नहीं कराओगी। आपकी गलती है। मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया मैंने, और अपनी शादी वाले दिन दुल्हन भाग गई। क्या? लड़की भाग गई। हे भगवान, आंटी आपकी तो नाक कट गई, हाथ पैर भी कटवा लो। सुनो सुनो बारातियों, लड़की भाग गई, अब शादी नहीं होगी। चलो चलो वापस चलो बारात लेके। मम्मी रोको, एक सुन सुन सुन। सब अपने अपने घर जाओ। चुप हो जाओ।
बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रही है, लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? अरे इतनी खुशी की बात तो है, लड़की भाग गई। मैंने तो पता है हमेशा मूवीज में देखा है ऐसे लड़की को भागते हुए। आज पहली बार देख रही हूँ असली में भाग गई। अच्छा ये बताओ भागी कैसे है? ऑटो रिक्शा से, बाइक से या गाड़ी से? अगर हमें पता होता कैसे भाग रही है तो पकड़ नहीं लेते उसको। मैं तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। मजा आ रहा है, लड्डू बट रहे हैं, मजा आ रहा है? पहले तू ये बता तू है कौन है? मैं लड़की आंटी। अरे मेरी मम्मी पूछी है तू किसकी तरफ से, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? मैं तो लड़की वालों की तरफ से हूँ। तू भी लड़की वालों की तरफ से, मैं भी लड़की वालों की तरफ से। सेम पिच। मतलब मेरी ही बहन है जो भाग गई है। हो गया भरत मिलाप है? और कर ले गुज्जा इसमें। और तू लड़की वालों के साइड से तो ऐसे नाक क्या फाड़ रही है? तेरे को नहीं पता हमारी बेइज्जती होगी तो तेरी भी नाक कटेगी। लड़की वालों की तरफ से तो ऐसे बेइज्जती नहीं करते, इंसल्ट हो जाती है। और वैसे तू बता है कौन है? मैं मेरे को ये बता तू है कौन? मैंने तुझे कोई इनविटेशन नहीं दिया ऐसा। आंटी मैं किरण की दोस्त। किरण की दोस्त? तू कौन सी किरण की दोस्त है? मैं तो उसकी सारी दोस्तों को जानती हूँ, तू तो कोई है ही नहीं ऐसी। आंटी दिखूंगी कैसे? यहाँ रहती नहीं हूँ मैं बरेली वाली दोस्त हूँ उसकी। याद करो आंटी, वहाँ नदी के पार खेलते थे हम दोनों पूरे पूरे दिन, फिर मेले होकर आते थे, फिर आप डांटते थे। अच्छा वो याद आ गया, जो छोटी सी थी है। छोटी सी तो खैर तू अभी भी है, वही है ये जिसकी नाक टपकती रहती थी और ऐसे चाटती फिरती थी पूरे दिन करके। मैं किरण को दूर रखती थी इससे कि कहीं वो भी ना बिगड़ जाए। वैसे एक बात पूछूं, कैसी लगती है टेस्ट में? मीठा। चाट ले, अभी चाट ले तू। पॉइंट पे आओ। तू ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको नहीं बता सकती कि दुल्हन भाग गई है। चुप रहना होता है, ऐसे हमारी इज्जत चली जाएगी। मगर खुशी की बात तो है, मैंने तो पहली बार देखा है लड़की को ऐसे भागते हुए असली में। मगर किरण ना हमेशा से ही निकम्मी थी, पता है स्कूल में भी हमेशा बंक मारती थी। आज अपनी शादी से भी बंक मार लिया। अच्छा मैं ये कह रही थी किसी को बताइए मत कि दुल्हन भाग गई है। क्यों? ये तो इतनी खुशी की बात है, सबको पता लगना चाहिए। सब हेलो, ये खुशी की बात है? मम्मी ये सब छोड़ो, अब ना ये सोचो सॉल्यूशन क्या है। अब तो दुल्हन भाग ही गई है, ऐसे ना एक एक करके सबको पता चल जाएगा कि दुल्हन भाग गई। ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। करना क्या है? सबको पता चले उससे पहले तेरी शादी करनी है मुझे उससे। मेरी शादी मैं नहीं करूंगी उस बुड्ढे से शादी। शादी तो तू ही करेगी उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं करूंगी उस लड़की से शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी अर्थी पैसे उठेगी वरना तेरी डोली मैं बता रही हूँ तेरे को। मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे शादी नहीं करेगी। मैं भी यही हूँ। तो मम्मी मैं भी यहीं पे हूँ, मैं नहीं करूंगी शादी। अरे बस करो दोनों, मेरे पास एक आइडिया है, बताओ। बता। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की भी वापस आ जाए और शादी भी हो जाए और आपकी नाक भी ना कटे। ऐसा कैसे हो सकता है, बता जरा। हम ना एक काम करते हैं, हम चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ लिखवा देते हैं रिपोर्ट किरण की। पुलिस ढूंढ लेगी किरण को कुछ देर में और फिर हो जाएगी किरण की शादी। हैप्पी एंडिंग। हाँ मम्मी आइडिया तो इसका बहुत बढ़िया है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये आइडिया? क्योंकि बेटा तेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। एक काम करते हैं मम्मी, मैं और ये लड़की ना जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। आप एक काम करो, तब तक ना बारातियों को संभाल लो। अगर ये लड़की यहाँ रही ना तो सबको बोल बोल के बता देगी कि दुल्हन भाग गई है ना। सही कह रही है तू, चली जा चली जा। ठीक है हम जाते, संभाल लेना। चल। ओए तुम भाई, तूने भाभी की फोटो नहीं दिखाई मेरे को। भाई फोटो का क्या करेगा, भाभी से मिलवाता हूँ ना तेरे को। पता मिलवा देता ना। और भाई ये तेरा अपना दत्ते रख, तुझे पता है ना तेरे तेरे ते वजह से कितनी ताजी टेंशन हो गई। तो दत्ते रखियो, चले भाभी से मिलने। क्या कैंसिल हो जाती है? तो नहीं हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई। ट्रिप ना ट्रिप ट्रिप नहीं, मुझे अच्छे से पता है क्या कैंसिल हुआ है। जल्दी बता मुझे क्या कैंसिल हुआ है। आंटी जी मम्मी ततम दे दो, आंटी बहनती नहीं मम्मी ततम। ट्रिप कैंसिल हुई है ना, ट्रिप। सच बता दे बेटा वरना फिर मैं देख बुलवाऊंगी अच्छे से। अरे आंटी जी बता ही देता हूँ आपको, तब तू नहीं लिया है तो तू इतनी तारी कैंसिल हो गई। त्योती इतना तेरा बहुत मनूत है। अरे आंटी तब भी इसका तेरा तो शादी में देता है ना, इतनी तारी तभी कैंसिल हो जाती है। इसलिए तो मैंने ये तेरा पहना रहा था, समझे आंटी? शादी कैंसिल हो गई? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई ये बात हमें? अरे आंटी जी अगर आपको हम ये बात बता देते तो आप अपनी लड़की की शादी इस मनूत से थोड़ी ना कराते। वो तो हम बाद में देखते ना, कराना है कि नहीं कराना। बताना तो चाहिए तुम लोगों को सच। वैसे कैंसिल कैसे हुई शादियां? मम्मी जी मैं बताता हूँ। ओए तो बिल्कुल मैं बताऊंगा।
आंटी दी सुनो, बात ये थी इसकी पहली शादी मुंबई में तय हुई थी। आंटी वहां हम बारात लेते गए और लड़की की माँ ने इतना चेहरा देख लिया और फिर आंटी वहां बाल आ गई और पूरी बारात डूब गई। और फिर क्या होना था, शादी कैंसल। और ये तो तुत भी नहीं है। दूसरी बार इतनी शादी बिहार में तय हुई और वहां हम पूरी बारात लेते पहुंच लेते, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या, फिर हम जब पहुंचे तो पता चला लड़की ने दूसरे लड़की के साथ शादी कर ली और ये शादी भी इसकी कैंसल हो गई। और ये तो तुझ भी नहीं है। और आंटी तीसरी शादी थी पहाड़ों में तय हुई, पहाड़ों में। आंटी लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। और हर बार की तरह हम बारात लेते दाई रहे थे, तभी रास्ते में पाल गिर गया। हर बार की तरह इस बेचारे की जिंदगी में भी पार दे दिया। पहले क्या आंटी शादी कैंसल और हम अपने घर। इसीलिए हम आपको ये बात नहीं बता रहे थे। और आंटी दी ऐसे ही तल तल के इसकी तात शादी कैंसल हो गई, पूरी तात शादी। पर आंटी दी इस बार तो इतनी शादी होते रहेगी क्योंकि इतने चेहरे पे चेहरा डटा हुआ है। हाँ बेटा, पर मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इस बार भी शादी हो जाएगी। क्या कह रहे हो आंटी, लड़की भाग तो नहीं गई आपकी? हाँ बेटा, मैं तो कह रही हूँ इस बार तो पक्का शादी हो जाएगी। अब तो मुंह भी ढका है ना। मेरी बेटी तो बैठी हुई है, तैयार बैठी है ऊपर। अच्छा मिल लो भाभी थे। अरे नहीं, जैसे तुम्हारे यहाँ रिवाज है ना बेटा कि पनौती लग जाती है, वैसे ही हमारे यहाँ भी है। अगर दुल्हन से मिल लेना लड़के वाले तो शादी कैंसिल हो जाती है। नहीं जानती थी, हम लड़की का चेहरा नहीं दे देंगे क्योंकि इस बार हम शादी करते रहेंगे। हम दारे जाओ खाना है। हे भगवान, रिंकी से फोन करके पूछू क्या रहा, बात करती हूँ जाके। अबे क्या है मेरी माँ, क्यों चिल्लाई जा रही है, बोल। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है किरण ना भाग गई है। तूने तो बहुत नई बात बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि किरण भाग गई है। मुझे भी पता है किरण भाग गई है, मम्मी को भी पता है और सबको पता है कि किरण भाग गई है। आगे बोल। अच्छा, मैं ये कह रही थी तुम्हें पता लगा कि किरण भाग के गई कहाँ है? अगर मुझे पता होता कि किरण कहाँ भाग के गई है तो उसको रोक नहीं लेती। मुझे लगता है किरण ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है, तभी उसको शादी नहीं करनी थी, इसलिए भाग गई। मंद बुद्धि, सबको पता है कि किरण अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। इससे ज्यादा तू क्या बताना चाहती है वो बता दे। रिंकी, एक और क्वेश्चन है, आखिरी एकदम लास्ट, पूछ लूं क्या? पूछ, जब इतने पूछ लिए तो एक और सही। तो मैं कह रही थी अब किरण भाग चुकी है, हमें पता है बॉयफ्रेंड के साथ भागी है, तो अब हमें उसे ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, हम ना पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ उसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जल्दी मिल जाएगी किरण। वो मेरी माँ, हम पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं और घर पे भी यही बात करके आए हैं ना कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो ये रिपीट करने वाली कौन सी बात है, पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। हे भगवान, उठा ले फोन। देख मम्मी की कॉल आ रही है, उठा। हाँ आंटी। हेलो मम्मी। सुन, तेरी बात हो गई क्या? अरे मम्मी कहाँ पहुँचे हैं, रास्ते में ही है, बस पहुँचते ही ना रिपोर्ट लिखवा देंगे सीधा। यहाँ मेरी जान पे बनाई है। तेरे को पता है दूल्हा और उसका दोस्त आ गया था ऊपर सीढ़ियों तक दुल्हन से मिलने के लिए। मैंने जैसे तैसे जान बचाई है अपनी। चलो ठीक है, हाँ आप संभाल के रखो, हम बस आ ही रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं थाने में पहुंच के। अरे हाँ आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम गए हैं ना, अब किरण को वापस लेकर ही आएंगे। हाँ जल्दी तू उनको बोल दे, फेरों तक तू जल्दी बुला ला उस लड़की को, कहीं से भी ढूंढवा तू, ठीक है? तो रिश्वत दे दियो 5 रुपए, हैं? बस पहुंचते ही ना रिपोर्ट लिखवा देंगे सीधा। हाँ ठीक है, तुम मुझसे बात क्या कर रही है, जाके अंदर बात कर, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अरे मम्मी, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हमें गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही है और हम लेट पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। आप फोन काटो जल्दी। अरे आंटी आपकी तो लत्ती की शादी है,
बोला अब तो मुंह त्यों उतरा हुआ है, दांत करो ना हमारे साथ। नहीं, टेंशन टेंशन किस बात की है? लड़की तो भागी है बस। है? लड़की भाग गई? अरे नहीं बेटा, मैं तो ये कह रही हूँ लड़की तो तैयार बैठी है। अच्छा तैयार रहती है, तो चलो डांस करते हैं। सुनो अंकल, हमें कंप्लेंट लिखवानी है। कंप्लेंट लिखवानी है? किसकी कंप्लेंट लिखवानी है तुमको? अरे वो लड़की की। लड़की की कंप्लेंट लिखवानी है? कहाँ कहाँ लापता हो गई है तुम्हारी लड़की? अरे अंकल, दुल्हन भाग गई है। दुल्हन भाग गई है? किसकी दुल्हन भाग गई है भाई? मेरी दुल्हन भाग गई सर। तुम्हारी दुल्हन भाग गई है? हे भगवान, कैसा घोर पाप होता जा रहा है दिन पे दिन। आज तो लड़की लड़की से शादी कर रही है। एक सेकंड अंकल, मेरी बहन थी दुल्हन, इसलिए बोला मेरी दुल्हन भाग गई है। मेरी बहन थी जो अपनी शादी के दिन भाग गई। तो तनिक यूं बोला ना कि तुम्हारी बहन भाग गई है। हम तो कुछ और ही चलाए बैठे थे दिमाग में। हाँ, बोलो बोलो बोलो। तनिक फोटो दिखाओ अपनी बहन की। दिखने में तो बिल्कुल शरीफ थी, पता नहीं शादी के दिन कैसे भाग गई। ये देखो। ये तुम्हारी बहन है? कहाँ लग रही है रे? हाँ, अंकल जवान संभाल के, ये कैसे रिएक्शन दे रहे हो? अरे मतलब इसको जैसे हमारी भी बहन थी ना, तो ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर थी। इसलिए कह रहे हैं हम, क्या लग रही है। अच्छा फिर तो ठीक है, इसी की कंप्लेंट लिखवानी है, जल्दी से कंप्लेंट लिख लो। सेम हमारे साथ भी यही हुआ था। हमारी भी दुल्हन भाग गई थी मंडप से, कह रही अभी टॉयलेट करने जा रही हूँ, टॉयलेट के बहाने गायब। अंकल आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब देखो, आपने जल्दी से हमारी कंप्लेंट लिख दो, वरना हमारे घर से भी बारात वापस नहीं जाएगी। जल्दी लिख लो। एक मिनट। नाम बताओ तनिक अपनी बहन का। किरण। किरण, बड़ा सुंदर नाम है। किरण, उम्र क्या है तुम्हारी बहन की? उम्र 21-22 साल। 21-22 साल, छोटी है। अच्छा, और फिगर की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे मतलब फीमेल है मेल है तुम्हारी बहन? अंकल कैसी बकवास वाली बात कर रहे हो आप? फीमेल ही होगी ना दुल्हन है तो। ठीक है। हाँ, और ये बताओ कितनी देर होगी तुम्हारी बहन को भागे हुए? कब भागी थी? करीब 2-2.5 घंटे पहले भागी है। 2-2.5 घंटे? हाँ। अरे तो हमारे टाइम पास करने आए हो क्या यहाँ पे? तुम्हें ये नहीं पता 24 घंटे से पहले थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है? अरे अंकल, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब 24 घंटे में वो पता नहीं कहाँ निकल जाएगी, हम कंप्लेन ही ना लिख पाए। अरे क्या पता तुम्हारी बहन कहीं सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई हो, 2 घंटे में वापसी आ जाए, यहाँ तुम रिपोर्ट लिखवा रहे हो उसकी। ऐसे थोड़ी होता है कहीं पे। अंकल आप हमें नहीं पता, कंप्लेन लिख लो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, हमारे भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। 24 घंटे से पहले हम किसी की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। अंकल प्लीज फीलिंग को समझो, अगर हमने कंप्लेन नहीं लिखवाई ना, वो दुल्हन वापस नहीं आई तो मेरी मम्मी उस बुड्ढे से शादी करवा देंगी मेरी। अरे लो, तुम्हारे जैसे पता नहीं दिन में कितने आते हैं, हम नहीं बदलते मगरमच्छ के आंसुओं से। अंकल प्लीज लिख लो। जब कह देना पर नहीं लिखूंगा, आपके ज्यादा बोला ना पुलिस वाले को बुला दूंगा, रखने कर दूंगा 2 मिनट में। चलो निकले यहाँ से, 24 घंटे के बाद आना। जा रहे हैं हम, 24 घंटे बाद आते हैं। चल। सारा टाइम खोटी करने आ जाते हैं मालक। अरे हमारी जोरू का कॉल आ गया है। हेलो।
मम्मी अरे दूल्हे की सालियां, आ जाओ नाचेंगे। अरे चलो ना नाचते हैं, चलो 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 नाचो नाचो। मम्मी इम्पोर्टेंट क्या रहा? अरे नाचो ना। अरे मम्मी नाचो ना नाचो ना। सब सही है? कमरे में जाना पड़ेगा, ये बात नहीं करने देगा यहाँ। अरे तालियां ता तली दी, लगता है पोपत बनाते नहीं चल रही। कोई नहीं, नाचती है, नाचो नाचो। अच्छा अच्छा जल्दी आओ, गेट बंद कर। लिख गई रिपोर्ट? आ जाएगी ना किरण फेरों तक? मम्मी पुलिस वालों ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि जब तक किसी भी लड़की को या दुल्हन को भागे हुए पूरे 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखते। तो जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हमें वेट ही करना पड़ेगा। हाँ आंटी, इतना बकवास पुलिस वाला ना, इतनी बार बोला हमने लिख लो, नहीं मानी इसने हमारी। हाँ ऐसे कैसे मना कर दी? उनको बोलती कि लिखो लिखो, लिखनी पड़ेगी। हाँ हमने भी बोला था, लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला कि अगर ज्यादा बकवास की ना तो जेल के अंदर डाल देंगे झूठे केस में। क्या करते? जेल में चले जाते। हम तो भाग के आ गए वापस। अब क्या करूं? अपने 30 लाख ऐसे तो बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। अब एक काम कर, जल्दी कपड़े पहन ले चल। मम्मी अब तो एक ही चाह रहा है, जाके ना सबको सच सच बता देते हैं कि दुल्हन भाग गई है। सच सच बता देते हैं? अपनी बेइज्जती कराऊंगी क्या? उससे पहले मैं जहर खा के ना मर जाऊं। कोई सच सच नहीं बताएगा कुछ भी। 30 लाख रुपए खर्च कर रखे मैंने अपनी दी शादी में। जल्दी कपड़े पहन ले, तू मेरे को नहीं पता। हाँ आंटी, अब तो एक ही चारा बचा है, रिंकी तुझे ही मंडप में बैठना पड़ेगा। हाँ, अरे ऐसे कैसे मुझे करनी पड़ेगी? मैं नहीं करूंगी शादी। बेटा इज्जत का सवाल है, पहन ले कपड़े। चल 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 चल, आजा आजा आजा। चलो मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तू कैसे मान गई मम्मी की बात। यार मैं उस लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? देखा नहीं है तूने कितना बुढ़ा है वो? 32 साल का है और मैं 16 साल की हूँ, और उसका और मेरा तो कलर भी मैच नहीं होता। कितना काला सा है और मैं कितनी गोरी सी हूँ। यार मुझे उससे शादी नहीं करनी। यार तू ये सब क्या फालतू बातों में लगी है? आज के टाइम में ना कोई भी नहीं देखता ये सब। आज के टाइम में अगर कोई ध्यान देता है ना तो वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देता है, और वो लड़का तो कितना अमीर है और गवर्नमेंट जॉब भी है उसके पास ऊपर से। तू ये सोच, तू शादी के बाद कितनी अमीर हो जाएगी, तेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी, तू क्या कुछ नहीं कर सकती पैसों का। हाँ यार पैसा तो है उसके पास, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कितना प्यार करता है। वो तो मेरे बिना सोता भी नहीं है, खाना भी नहीं खाता। जब तक मैं लव यू जानू ना बोल दूं ना, वो फोन भी नहीं काटता। यार मैं उसको कैसे धोखा दे दूं? यार तू इसमें ना एक ही चीज चूज कर सकती है, या तो पैसा या तो प्यार। अगर तेरे पास पैसा होगा ना तो बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहेंगे यार, हाथ की मैल है फिर तो बॉयफ्रेंड। मगर इतना अमीर, इतना अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का दोबारा कहाँ आता आएगा तेरे? ये बात तो तू सही बोल रही है। वैसे भी पैसे के साथ तो बॉयफ्रेंड भी आ ही जाएगा, लेकिन यार मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। और तेरी जगह अगर मैं होती ना तो मैं तो ये ऑफर ना आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेती। अच्छा तू कर लेती? हाँ आंख बंद करके कर लेती, इतने पैसे कहीं मिलेंगे। और चल अब ये सब छोड़, तैयार हो जा, चल। तेरे दिल के उस परिंदे को वो आसमां मिल जाए जो अब लगी है ना एकदम अच्छी सी दुल्हन जैसी यार, बट अभी भी ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है। एक काम करते हैं, ये वाला दुपट्टा ना ये बहुत फीका सा लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला पहनते हैं। हाँ अब लग रही है ना दुल्हन जैसी, इसमें आ रही है अच्छी लुक तेरी। अब ना आंटी को आने दे, और जैसे ही आंटी आएगी तो एक घूंघट करके चली जाएगी आंटी के साथ, ठीक है? यार लेकिन डर तो लग रहा है, कर लूं ना शादी? यार तू डर मत सोच, तू पैसे सोच, पैसे। इमेजिन तेरे हाथ में ढेर सारा पैसा, और पैसा ही और प्रॉपर्टी और कितनी सारी गाड़ियां।
तू डेली शॉपिंग जाएगी, तू डेली बाहर का खाएगी और तू कहीं भी ट्रिप पे जा सकती है, सिंगापुर, पैलेस, थाईलैंड ट्रिप, बाली। अब बता, डर लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है ये शादी बिल्कुल सही हो रही है ना? डूबी रातों को मेरा सलाम, ख्वाबों में हो गई मैं, दीवानी हो गई मैं। ओम भर्गवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समय निकला जा रहा है, पुत्री को लाइए। पंडित जी मैं लाता हूँ, मेरी भाभी है, मैं लाता हूँ। बेटा रुक रुक रुक, अपनी भाभी को ना घर पे जाके देखियो अच्छे से, हैं? यहाँ तो मैं ले आऊंगी, मेरी बेटी है ना। अरे नहीं आंटी जी, मेरी भाभी और मैं उनका प्यारा सा छोटा सा देवर हूँ ना, क्यूट सा। मैं ले आता हूँ। बेटा मतलब मैं ले आऊंगी ना, मेरी बेटी है। ठीक है आंटी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। हो भाभी आ गई। मंगल 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 मंगलाय मंगल। अले अले भाभी जी, तुम्हें लहंगा दिया था भैया ने, वो तुमने पहना नहीं। वो बेटा क्या है ना, लहंगे की फिटिंग करवाने के लिए दिया था, फिटिंग बहुत लूज कर दी उसने, वो बन ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ये भी तो सुंदर लग रहा है। अरे आजकल के टेलर ऐसे ही होते हैं। ओम शांति शांति शांति। पुत्री अपना घूंघट उठाइए, आजकल तो कहाँ ही कोई रखता है, उठाइए। हाँ भाभी जी, हटा लो, मैं तो आपका क्यूट सा फेस देखना, हटा लो भाभी। अरे बेटा क्या करेगा, भाभी का घूंघट अभी उठवा के है, घर जाके मिल लियो भाभी से अच्छे से, है ना। और पंडित जी वो क्या है ना, लड़की हमारी थोड़ी पुराने ख्यालों की है, तो थोड़ी लाज लज्जा में रहना पसंद है उसको, है। ऐसी रख लो। चलो ठीक है आंटी, सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, वर वधू का हाथ पकड़िए। ओम मंगल मंगल मंगल, जंगल जंगल पता चला है। ओम मंगलम मंगलाय मंगल। ओम शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम सवितराम, मंगलाय तनो हरि स्वाहा। चलिए वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरे संपन्न हुए, वर वधू बैठ जाइए। बेटा अब तो अपना घूंघट उठा लीजिए, अब तो शादी संपन्न। हाँ भाभी प्लीज हटा लो ना, आप तैला में तो तैला देते हैं आपका, प्लीज। चुप, मतलब इस घूंघट में क्या ही रखा है ना। क्षमा माता जी, मैं तो आपकी पुत्री के लिए ही बोल रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। अब तो तैला हटाना पड़ेगा। हाय अरे पंडित जी, मांग भरने के लिए घूंघट उठाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही भर जाएगी। अब तो हटा दो। भैया मैं हटाता हूँ। आंटी रुको ना, मैं हटाऊंगा। जी जल्दी कीजिए। अरे बेटा घूंघट घर जाके उठा लियो, भाभी को घर जाके देख लियो, यहाँ ऐसी मांग भर जाएगी। भर दे बेटा, ऐसे भर दे। हटा लो। अरे हटा लो। ओह ये कहाँ से आ गई? भाभी कितनी सुंदर है ना भैया, यही भाभी है ना, मेरी भाभी है। नहीं है भाभी। तो ना मेरी भाभी। रिंकी कहाँ है? अरे जल्दी कीजिए, मांग भरिए, शादी संपन्न कीजिए। वर वधू की मांग भरिए। पंडित जब से लगा हुआ है, मुंह दिखा दे, देख ले मुंह। तेरी वजह से मुंह दिखाया, तेरी वजह से मेरी लड़की नहीं है, तेरी वजह से। ले देख ले पंडित, बदल गई ना दुल्हन, तेरी वजह से बदली है, तेरी वजह से। देख ले मुंह देख इसका। अरे माता जी, आपके घर की लड़ाई है, मैं तो जाला। रिंकी कहाँ है? रिंकी कौन, मेरी भाभी है क्या रिंकी? अच्छा हाँ, कहाँ है मेरी भाभी? इतना पैसा होगा, सोच इमेजिन कर, गाड़ियाँ, लग्जरी, शॉपिंग। हाँ यार पैसा तो होगा। एक सेकेंड, मेरा बॉयफ्रेंड तो पहले से अमीर है,
तो मैं इस बुड्ढे से शादी क्यों करूं? जब मेरा बॉयफ्रेंड अमीर है तो मैं उसी से शादी करूंगी ना, और मैं उससे प्यार भी करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो इस कालिए से शादी क्यों करूंगी? यार पॉइंट तो तेरा सही है, मगर अब करें क्या, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन है क्या? देख, तूने अभी बोला कि अगर तुझे ऐसा मौका मिले किसी से शादी करने का तो तू कर लेगी, तो एक काम करना, तू ही कर ले उस काली से शादी। पागल है क्या? वो तो मैंने ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया था, तूने तो सच में ऑफर दे दिया मुझे। हाँ, तो अब ऑफर दे दिया है तो कर लेना शादी यार, वैसे भी मुझे नहीं करनी तो तू तो कर ही सकती है यार। यार मैं शादी नहीं कर सकती, तुझे पता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। भाई चाट बुद्धि है, अगर उसने देख लिया ना कि मैंने किसी और से शादी कर ली है तो उन सबको तो मारेगा ही, और लेकिन सबसे पहले ना मेरा ट्रिगर दबाएगा। अच्छा, तो एक काम करना, तू बस कपड़े पहन के मंडप पे बैठ जा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तेरी शादी होने ही नहीं दूंगी। उससे पहले ना मैं किरण को ढूंढ के ले आऊंगी, पक्का। पक्का ले आएगी ना? हाँ, प्रॉमिस करती हूँ। ये ले प्रॉमिस, तू बस ये ड्रेस पहन के बैठ जाना, जब तक तेरी शादी होगी नहीं ना कंप्लीट, उससे पहले किरण पहुंच जाएगी, पक्का। चल ठीक है, तेरे पे यकीन करके कर रही हूँ बस। हाँ हाँ, तू मेरे ऊपर बिलीव कर ले। अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी चेंज करके आती हूँ कपड़े, ठीक है? ठीक है। रिंकी, अरे किरण, रिंकी, रतियन कौन है? मेरी भाभी बताओ, मेरी भाभी कौन है? मेरी भाभी खो गई, मेरी भाभी खो गई, बताओ मेरी भाभी।